व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जी आमीन। मैंने क्या दिया, मैंने समझा दुआ मांगी जाए। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं किसी और सोच में गुम थी। मैंने अभी जाना महफिल पे। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, लेकिन शादी होती तो मैं इनकार कर देती, लेकिन अभी ये महफिल है और वो हमारी महफिल में रेगुलर आते हैं। तो उन्होंने कहा आंटी जान आपने हमारी महफिल में ज़रूर आना है। मैंने कहा चलो जी, मैं इंशाल्लाह ताला दुआ करो मुझे, मैं ठीक होगी, बुखार उतर गया फिर मैं इंशाल्लाह ताला पहुंच जाऊंगी। तो साथ वाली गली में ही है। तो अभी मैंने जाना है। मैंने कहा पहले मैं अपनी वीडियो बना लूँ। ज़ोहर के बाद 2 बजे के बाद का टाइम था। तो जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक की ढेरों ढेर रहमतें आप पर, हम पे। तो अल्लाह पाक, सबसे पहले तो अल्लाह पाक को पता नहीं कौन सी चीज़ पसंद आ रही होती है, जो आपका फेस जिस्म के हिस्से पे जो भी बनाया जाता है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो मॉल है ना, मेरे थोड़ा सा यहाँ है और मेरी दादी जान के थोड़ा सा इधर था। तो उनका मेरे से भी ज़्यादा मोटा था। जैसे एज बढ़ी तो ये बड़ा होता गया, पहले ये बहुत छोटा था। तो जो मेरी फूफो जान थी और जो मेरे चाचू थे, और मेरे हाथ और पाँव भी मेरी दादी जान जैसे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल। तो ये जो मेरी जो फूफो थी ना, वो बहुत प्यार किया करती थी मुझे देख के, मेरे फेस को, मेरे ये इस मॉल को देख के उन्होंने इतना खुश होना, कहना कि ये हमारी अम्मा जान जैसा है। हम अपनी दादों को सारे हम अम्मा कहा करते थे। तो अल्लाह ताला पता नहीं क्या समझ के इंसान की शक्ल को तख्लीक करता है। तो इसलिए कभी भी ऐब नहीं निकालना चाहिए। चलो जी, उन्हें जो भी उन्हें अच्छा लगता है, तो क्योंकि वो तो जवान है, उन्होंने तो हमेशा जवान ही रहना, वो अपलीस है हमारी माँ ने बूढ़े जी, उन्होंने जवान ही रहना। बिल्कुल। और वो कपड़े भी उनको वैसे ही कलरों के हाँ पहनाती जी, हैं। तो वो बता रही थी कि हमारे अब्बू को जो गहरे कलर पसंद हैं, हमारे अब्बू को नया जो है सूफियाना कलर पसंद नहीं है। तो आज अली वीर जो बना रहे थे वीडियो, और उनकी मिसेज जो दिखा रही हैं, पहले अब पूरा हफ्ता इसकी व्लॉगिंग चलेगी। पहले कल बाजार जाके और अब तस्वीरें वो बना के दिखा के। और जी बाजू जान को उन्होंने एक शॉल लेके दिया, ये मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। तो माशाल्लाह 5-5 7-7 लाख रुपया एक एक चैनल से ये कमा रहे हैं। तो चलो बाजू जान बेचारी को ये एक चादर नसीब हो गई है, तो उसको दिखाया जा रहा। तो अलीवीर कह रहा जी हाँ रंग सोहने ने, ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ कलर पाने चाहिए ने। तो जी बिल्कुल, हमेशा बड़े बुजुर्गों को अपने कलर को देखते हुए ही अपने वो उम्र अपनी को सास देखते को भी करें। कहता है। एक दिन उसने ना पिस्ता से कलर का हाँ सूट पहना हुआ था, तो उसने कहा आज तुसी कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा पाया होया ते अच्छा लगता है। हाँ, तो जिस पे फ़याज़ ने कहा था पहले अम्मी जान की मैं शॉपिंग करता था तो मैं ये कलर लेता था, अब नहीं। ऐसे तो वो जी सुमेरा है, वो जैसे जहलाना कलर अपने लिए लेके आती है, तो वैसे ही वो अम्मा जान के लिए भी लेती हैं। और उनके अब्बू को हो सकता है कुछ लोगों को पसंद होते हैं। हमारे हमसाए थे तो वो भी दोनों मियाँ बीवी फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे और अगली मंजिल आसान फरमाए। तो वो भी जो भाई साहब से ना, उनको बड़े तेज़ कलर, और बाजी बेचारी पिटती रहती थी मैंने ये लाल पीले कलर नहीं पहनने। और वो जो उनके मियाँ थे भाईजान, वो कहते थे नहीं नहीं मनु सोहने लगते ने, तू हथ 4 वेले चूड़ियाँ और ए कलर पाने ने। तो देखो मर्दों की अपनी ख्वाहिश होती है, लेकिन जी हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में तो मर्दों को भी, जो बच्चे उनको बचपन में ही सिखाया जाता है कि आपने ये कलर अच्छे लगते हैं। ये जो मर्दों वाले कलर हैं, औरतों वाले कलर मर्दों पे नहीं सूट करते, वो नीले पीले लाल खट्टे। तो वो हर बंदे की अपनी फैमिली की बातें होती है। जी हमारी सीधी सादी फैमिली है, और हम बहुत मौलवी तो नहीं है, लेकिन इस्लाम से हटके भी ना पहनते हैं ना बात करते हैं। तो जी हमें कमेंट आया हुआ था कि ये जो चैरिटी होती है और इनको मतलब आया है, तो देखें जिनके रिश्तेदार कोई वहाँ रहते हैं तो वही किसी ना किसी के लिए कुछ भेजते हैं। वो कहते हैं चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती जितनी मतलब कि उनको भेजने के लिए थोड़ा सा हो जाता है। उनको भेजा ना बाय सी भेजा गया हाँ ना, वो तो कह रहे महीने में आया है हमें ना बैरी महीने जहाज में के। टाइम लगता है पर चीजें सस्ते में पहुंच जाती हाँ है। जी, क्योंकि देखें कोई किसी से प्यार करता है तो किसी को भेजता है। हमें इतनी दुनिया प्यार करने वाली, हम नहीं कह देते जी हमें यूके से गिफ्ट आ गए हमें ये। हाँ गिफ्टिंग होती है, देते हैं बहन भाई जिनको प्यार आता है। जो कि मेरी सिस्टर ने मुझे कपड़े लेके भेजे हैं
तो उन्होंने कपड़े क्या भेजने, उन्होंने मुझे पैसे भेजे थे कि अपने प्यारे प्यारे कपड़े लें। जब मेरी शॉल पे इन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा था आप अपने लिए खूबसूरत सी शॉल भी लें और कपड़े भी लें। तो देखिए मैं घर में बैठी रहती हूँ, मैंने कौन सा कहीं जाना होता, मेरे कपड़े मैले भी नहीं ज़्यादा होते। तो सर्दी है इतनी तो बंदा पहनता है जी, पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है, बाकी ये नहीं मैटर करता कि आप बहुत कीमती कपड़े पहने। तो ये एक चीज़ें होती तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेबंद लगा के अपने कपड़े पहनते थे, और मैं बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, मेरे अगर नए कपड़े हों तो कहीं से थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो मैं उनकी पेबंदकारी करती हूँ। अभी मेरे नए खद्दर के 2 सूट थे, मैंने जितने पहले कपड़े थे उठा के दे दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, वो कोई पहनेगा तो दुआ ही देगा। तो वो जब मैंने देखा ना तो मेरी दोनों कमीज़ों की ना यहाँ से जो बाजू है ना वो फिस गया जिसको कहते हैं, हालांकि पड़ी नहीं है। तो मैंने वही कि मामा से कहा, मैंने कहा उनकी चादरें वूल की हैं, जो बारीक वूल नहीं, इतनी बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं करूँगी तो आपको ज़रूर फैमिली व्लॉगिंग पे दिखाऊंगी कि अब मैंने उनके साथ क्या करना है। मैंने कहा इतने वो मुझे पसंद है सूट, शलवारें बिल्कुल न्यू है, उनकी कमीज़ें भी न्यू, सिर्फ बाजुओं से थोड़ा सा हुआ है। मैंने कहा मैं इनको अभी चलाऊंगी तो मेरी ज़िंदगी नहीं 2-4 साल ना घर में पहनने के लिए, तो मुझे बड़े पसंद थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला बच्चों को सलामत रखे, हमें भी गिफ्ट करते हैं लोग, ये चीज़ नहीं है। तो ये जो इतने बड़े बड़े बोरे आ रहे हैं और फिर ये उन पे बैठ के इतने तबसरे के लोग हमें पसंद करते हैं, और हमें साबन आए, हमें ये हुआ वो हुआ, तो मुझे नहीं लगता आपके कोई काम ही इतने अच्छे हैं जो आपको इन कामों की वजह से लोग सलूट कर रहे हैं और आपको दे रहे हैं। तो जी किसी बेटी ने पूछा है कि इनको कितनी को गिफ्टिंग होती है, तो मेरी जान हमें नहीं पता, क्योंकि हमें इन्हें लाइव पे नहीं देखते। ये हमारी बहुत प्यारी खूबसूरत से रिश्ते हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं, जो हमें इनके करतूत निकाल के भेजती हैं, जो बाहर के मुल्कों से ही हैं, पाकिस्तान से ऐसा कोई नहीं है। या SKT है वो मतलब बहुत कष्ट करती है, उनको तो अब लोग लाइवों पे बैठ के भी बहुत गलत कह रहे हैं। अगली वीडियो पे मैं आपको बताती हूँ कि उनके लिए कौन बुरा भला बोल रहा है। तो ये चीज़ें हैं, जब फिर इनको हम एक्सपोज करते हैं, इनके करतूत दिखाते हैं। और आपने मेरी पूरी 3 साल की हिस्ट्री देख ले, मैंने आज तक किसी को किसी के गिफ्ट के लिए अगर बात की हो तो देखें, आपकी मर्जी, आपको हम पसंद आते हैं, हमारी शख्सियत पसंद आती है, आप हमें देते हैं, वो एक अलग बात है। अगर आप हमें किसी का हिस्सा देते हैं, अगर वो हम खाते हैं या कोई यूट्यूबर, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप डायरेक्ट दे रहे हैं कि ये जी मैंने आपके लिए भेजा है, आप मुझे अच्छे लगे, कोई भी यूट्यूबर किसी को भी अच्छा लगता था, हमारी परी से सारे इतना प्यार करते हैं, मेरे से करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कि बंदा कहे जी उन सिस्टर ने परी के लिए और मेरे लिए गिफ्ट भेजा। या एक मेरी और बड़ी प्यारी फ्रेंड थी जिन्होंने परी के लिए झूला जो परी की बर्थडे पे उन्होंने लेके दिया था। ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं, लोग गिफ्ट करते हैं, लेकिन इन्हें नहीं हमें पता टिकटॉक पे ये किस तरीके से ले रहे हैं। बस हमने इन्हें सुना है कि ये मांग रहे होते हैं जी हमें हार दे दें, हमें टोपियां दे दें, कईयों को मूछें मिल रही होती हैं, कईयों को कुछ। तो अब तो इन्होंने वतीरा बना लिया है कि ये लोग, हुमैरा को भी किसी ने अच्छा कमेंट किया और ये उस पर मतलब इधर यूट्यूब पे खड़ी होके तो दिल बना बना के दिखा रही थी कि ये जो दिल है जी, ये मेरी उस बहन के लिए दिल है जी। अली वीर को कह रही थी तू मेरे नाल जेलस ना हो। तो ये जी बहुत करता धरता है अपने चैनलों की। तो इधर हमें ये कमेंट भी आया हुआ था कि ये अपने जेठों को साथ इसलिए बिठा के सारा कुछ करती है कि कोई मुझे मना ना करे, कोई ताना न दे। तो जी बिल्कुल इधर ये है जला राइयों की तरह, ये भी अपने हमाम में सारे नंगे हैं, इनको कोई बंदा नहीं रोक सकता। रोकता वो है जो खुद अच्छा कर रहा हो। तो ये तो खुद एक दूसरे को लेके आ रहे हैं। और ठीक है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसको अल्लाह ताला ने दिया तो दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उसके नसीबों में फरमा और हमें भी दे अपनी बारगलाई से। ये नहीं है कि अगर वो गलत तरीके से कमा रहा है तो हम भी गलत तरीके से कमाने लग जाएं। तो जी मैंने रात को वादा किया था कुछ कि मैं हदीस मुबारक की बात करूंगी, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं अपनी राज वाली रात लाइव पे बात करूंगी इंशाल्लाह ताला कि हमारे प्यारे आका ने हमें किन किन बातों से रोका और किन किन बातों का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से सुनाया। क्योंकि आका मेरा एवें नहीं जे लब खोलदा, आका मेरा एवें नहीं जे लब खोलदा, आप दी जुबान विच रब बोलदा। तो बात यह है कि आका ने जो फरमाया खुद से नहीं, पहले अल्लाह पाक की तरफ से वही नाजुल होती थी, फिर हमारे आका अपने लबों से वो जबान मतलब लबे पाक से वो बात होती थी। आ जाए जी, परी ने सलाम दुआ लेनी, आ जाए, छुट्टियां हो गई, आज छुट्टियां हो गई हैं जी हमारी परी को 1 हफ्ते की। और तो जी और पेपर भी शुरू हो गए, सिलेबस भी मिल कैसे? गया। मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
तो जी परी को हो गई हैं छुट्टियां और सिलेबस भी आ गया है। आपने दुआ करनी है परी अच्छे नंबरों में पास हो। तो परी के साथ हमने सबने वादा किया हुआ कि आप अच्छे नंबरों से पास होते हो, बल्कि फर्स्ट सेकंड आते हो तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको गिफ्ट मिलेंगे, हम परी को गिफ्ट देंगे। बाकी इसकी मेहनत है, ये क्या करती है, अभी भी ये पढ़ रही थी तो मैंने कहा चलो आओ सलाम दुआ ले ले। तो आपने भी परी के लिए बल्कि सब बच्चों के लिए दुआ करनी है जी, अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। और मेरी हमेशा से दुआ होती है जे अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा भी फरमा और वो इल्म अता फरमा जो हमारे काम आ जाए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में हमारे साथ होते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।